गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है चैप्टर 6 जो क्लास 10th के आप लोगों के बुक में दिए हुए हैं, वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पहले। इसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत पहले, जिसको लिखी है टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन ने लिखा है। तो सबसे पहले इनकी जीवनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि कहते हैं कि टोनी मॉरिसन was the 8th woman and the first black woman to receive the Nobel Prize 1993 in literature। कहते हैं कि टोनी मॉरिसन महिलाओं में 8वीं और सांवली महिलाओं में प्रथम, ठीक है ना, फर्स्ट ब्लैक वुमन, ठीक है ना, मतलब सांवली महिलाओं में प्रथम साहित्य में नोबेल प्राइज 1993 में साहित्य में प्राप्त करने वाली थी। साहित्य में इनको 1993 में नोबेल प्राइज से संबोधित करने वाला था, ठीक है। आगे कहते हैं कि सी ऑल्सो ओन द प्यूटिलाइजर प्राइज फॉर फिक्शन। उसने कहानी के लिए पुलित्जर प्राइज, इसको पुलित्जर कहा जाएगा, पुलित्जर प्राइज भी हासिल किया था। हर 7th एंड मोस्ट रिसेंट नॉवेल पैराडाइज वॉज पब्लिश्ड अर्ली इन 1998। बताते हैं कि इनका 7वां और सबसे नई कहानी पैराडाइज 1998 में के प्रारंभ में प्रकाशित हुई थी। हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम वंडरफुली एक्सहैबिट्स हाउ द प्रॉपर यूजेज ऑफ लैंग्वेज could bring about changes and big revolution in the world, and more so the immediate surrounding। आगे बताती हैं टोनी मॉरिसन की उनका व्याख्यान वंस अपॉन ए टाइम। अद्भुत जो है ये रूप से दिखाता है कि कैसे भाषा का समुचित प्रयोग दुनिया में और उससे भी अधिक नजदीकी परिवेश में परिवर्तन और बड़ी क्रांति ला सका। दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट, ठीक है। आगे कहती हैं कि उनका व्याख्यान ऐसी स्थितियां बनाता है कि भाषा जीवंत और सशक्त होनी चाहिए, कि भाषा जो है वो पूरी तरह से सशक्त होनी चाहिए। नैरेटिव्स हैव नॉट ओनली बीन entertaining but also one of the principal ways of absorption of knowledge। बताती हैं कि कहानियां न केवल मनोरंजक होनी चाहिए बल्कि ज्ञान की भी तमन्यता के प्रधान तरीकों में एक होती है, कि जो नॉलेज है उसमें भी इसको रखा गया है, भाषा को। There are anecdotes which bring out the theme through the most simple form of expression and language। आगे कहती हैं कि ऐसे भी किस्से जो अभिव्यक्त और भाषा के अत्यंत सरल रूप के माध्यम से भी विषय वस्तु को उभारता है, उसको प्रस्तुत करता है। द गिवन स्पीच इज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। कह रहा है कि दिया गया व्याख्यान, ये दिया गया भाषण, स्पीच, इसका उत्तम उदाहरण है। ये जो स्पीच लिखी है ये भाषा से संबंधित, इसका यह उत्तम उदाहरण है। तो ये रहा ये टोनी मॉरिसन के जीवनी के बारे में, ठीक है। इसके बाद से आगे स्टोरी है, ये छोटी सी स्टोरी है
इसको समझ लेंगे। आगे कहते हैं, टोनी मोरिसन बताती हैं पैराग्राफ 1 में कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वोमैन, ठीक है, बहुत पहले एक बूढ़ी औरत थी, ब्लाइंड बट वाइज, कहता है कि अंधी किंतु चतुर, और वाज इट एन ओल्ड मैन, ठीक है ना, या क्या कोई बूढ़ा आदमी भी था, अ गुरु परहैप्स, ठीक है, कोई गुरु शायद, और ए जियोट और ए ग्रियोट सूथिंग रेस्टलेस चिल्ड्रेन, बताते हैं कि शायद ओरा गिरियट, ठीक है, बेचैन बच्चों को शांत कर रहा था। आई हैव हियर्ड दिस स्टोरी, मैंने यह कहानी सुनी है, और वंस एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है, या ऐसे ही कोई, ठीक है, ऐसे ही कोई इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स, या ऐसा ही कोई अनेक सभ्यताओं की जनश्रुति में भी दिया हुआ है। आए कहते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन वोमैन ब्लाइंड वाइज, बहुत पहले एक बूढ़ी औरत थी, अंधी किंतु चतुर। आगे पैराग्राफ 2 में क्या बताती हैं कि इन द वर्जन आई नो, आगे बताती हैं कि द वुमैन इज द डॉटर ऑफ द स्लैब्स, उस लैटिन गद्य में मैं जानती हूँ। कहते हैं कि इन द वर्जन, जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा में कह रही है कि वर्जन, ठीक है ना, उस भाषा में, लैटिन भाषा में इसे लिखा गया था, जिसके बारे में मैं जानती हूँ कि द वुमैन इज डॉटर ऑफ स्लैब, वह औरत काले अमेरिकन दासों की पुत्री है, ब्लैक अमेरिकन, ठीक है ना, काले अमेरिकन दासों की पुत्री है, एंड लिव्स अलोन इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, और शहर के बाहर एक छोटे घर में अकेले रहती है। हर रेपुटेशन फॉर विजडम इज विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चंस अमॉन्ग हर पीपल, कहते हैं कि उसकी समझदारी की ख्याति, वह जितनी बुद्धिमान है, इतनी बुद्धिमान है कि उसकी बुद्धिमानी की जो पॉपुलरिटी है, ठीक है, वो बेजोर है और निर्विवाद है, माने उस पर कोई विवाद नहीं है, वह निर्विवाद है कि सही में उसके पास जो नॉलेज है वह रियली नॉलेज है, ठीक है। आगे कहते हैं कि अमॉन्ग द पीपुल सी इज बोथ द लॉ एंड दिस ट्रांसग्रेशन, अपने लोगों के बीच वह कानून भी और उसका उल्लंघन भी, ठीक है, कानून भी और उसका उल्लंघन भी। द ऑनर सी इज पेड एंड द अवे टू द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस of ruler prophets in is the source of much amusement। आय कहती हैं कि अपने लोगों के बीच का वह कानून भी और उसका उल्लंघन भी, उसे जो प्रतिष्ठा दी जाती है और उसका रोब है, मतलब वहाँ जो उसका बोलबाला है, वे उसके पड़ोसी के पास दूर दूर जगहों तक पहुंचे हैं। उसकी बुद्धिमत्ता का, उसके ज्ञान की जो बोलबाला है, वो उसके पड़ोसी के पास से दूर दूर तक जो है पहुंच चुके हैं, उसके पड़ोसियों ने दूर दूर तक पहुंचा दिया है उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में। शहरों, आए कहते हैं कि शहरों, ठीक है ना, सिटी वेयर, शहरों तक भी जहां ग्रामीण उपदेशों की बुद्धि काफी दिल बहलाव का स्रोत होती है, वहां भी लोगों तक इसके बारे में, इस बूढ़ी और अंधी और चतुर महिला के बारे में लोगों को पता है कि ये कितनी बुद्धिजीवी महिला है, ठीक है, जो कि एक किसकी बेटी थी, ये अमेरिकन, एक काले दास की बेटी थी, एक सर्वेंट जो थे अमेरिका के घर में रहकर वो काम करते थे, उसी की ये पुत्री है।
तो चलिए आज तक यहीं तक रहने देते हैं, अम्यूजमेंट तक। इसके बाद से फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग मिलते हैं, वन डे द वुमेन से, जो सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है अधिक से अधिक जो है सॉल्यूशन खुद ब खुद निकाल सकें। ठीक है, तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।